राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए जो स्प्रेड आया आपके लिए क्या बताता है, किस दिन आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, और अगर नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से क्या करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें जो हैं मेरे कहे अनुसार कर लोगे, यानी कि मुझे फॉलो कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ही आएंगे। इवेंट तो होता ही है, लेकिन उसकी जो है वेग को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है जो थोड़े में टल जाएगी और आपकी ईश्वर जो है रक्षा करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम तो हैं। ठीक है, घर की कोई ना कोई चीज़ जो है निकल के आपके लिए आ जाएगी। वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी मुझे मूलांक 1 वालों के लिए लग नहीं रही, फिर भी कुछ ना कुछ अनजाना ही कोई ऐसा कुछ काम आ जाएगा जिसके कारण आप जो है अपने आप को अकेला महसूस करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप दिल से जो है अपने आप को अकेला अकेला महसूस करोगे और शायद आपका दिल रोने भी लगे। ठीक, यहाँ पे आपने करना क्या है, संडे वाले दिन आपने एक तो सूर्य आराधना कर देना, दूसरे जो है शिवलिंग की आराधना कर लेना। ठीक, उनको जल चढ़ा देना शिव जी को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन बैठे बिठाए काम बनने की आपकी पूरी उम्मीद है, लेकिन जो भी काम है आप फिर दोबारा से पोस्टपोन कर दोगे। यानी कि काम आपका बैठे बिठाए हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, काम को टाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको काम को बार बार टालना चाहिए। जब बैठे बिठाए सारे कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं तो काम को टालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आप ऐसे ही करने वाले हो कि उस काम को फिर अगली और तिथि के लिए जो है आगे और उसको पोस्टपोन कर दोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है बच्चे से संबंधित कोई ना कोई कार्य है जिनके अंदर आप जो है लगे रहोगे, संलग्न रहोगे और उन कामों को जो है आप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बच्चे की ज़िद पूरी नहीं करनी है, ज़रूरतें पूरी करनी है। ठीक है, ज़िद जायज़ हो तो पूरी कर देना, नहीं तो उसको थोड़ा सा टाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि आप किसी के साथ शेयर करके जो है अपनी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी, वो किसी के साथ शेयर कर रहे हो, अपना बेनिफिट भी शेयर करते हुए दिखाई देते हो, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने करना क्या है, ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के आगे आपने दिया जला देना और उसके बाद उनको या लाल रंग का कोई फ्रूट या उनको कोई मिठाई जो है आपने भोग लगवा देनी है। ठीक है, और उनको जब भोग लगवाओगे, कुछ भी देते हो खाने के लिए उनको या उनको भोग लगवाते हो, तो उसके साथ तुलसी दल रखना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई डिसीजन आएगा तो आप क्या करोगे, उसको टालोगे, क्योंकि आप अंदर से पता नहीं कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो, इमोशनली डाउन लग रहे हो, इमोशंस बिल्कुल साथ नहीं दे रहे और ऐसे हाँ करूँ ना करूँ करते करते आपके हाथ से डिसीजन जो है निकल जाएगा। अब दूसरे आपको समझे ना समझे स्थिति को, लेकिन आप समझ जाओगे कि मैंने क्या गलती की है या मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप जिस तरह दूसरे भी कर रहे हैं, आप अभी काम को करने की कोशिश करो। आप टालम टाली क्यों कर रहे हो काम को, दूसरे भी तो, बाकी लोग भी तो हैं ना जो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों काम को टाल रहे हो हर समय। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे आप इमोशनली साउंड नहीं हो, तो उस दिन ज़रा पानी थोड़ा ज़्यादा पी लो। ठीक है, और अपना माता, या तो माता के सानिध्य में रहो उस दिन, माता से बातचीत कर लो, नहीं है माता तो आप शंकर भगवान को जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे को, थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी बैठे बिठाई घर में काम हो रहे हैं, कुछ क्या काम करोगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको मतलब ये चीज़ दिखाई जा रही है इसके अंदर कि घर में बैठे बिठाए सब चीज़ें पूरी होती जा रही हैं, इसलिए करने का कुछ इनिशिएटिव ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जितने दिन इतने कार्ड्स आ रहे हैं, कहीं आपको बेनिफिट तो हो रहा है, कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस, बट यू आर डूइंग नथिंग। तो काम को कम से कम तरीके के साथ करके उसे भी करो, यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे या किसी के डोमिनेशन में होगे, यानी कि जीवन साथी के भी डोमिनेट कर सकता है आपको, और या आप जिसके अंडर काम कर रहे हो वो आपको डोमिनेट कर सकता है और आपसे रफ एंड रूड तरीके के साथ जो है बिहेवियर हो सकता है। भैया काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखो कि जो ऑफिशियल काम भी हैं उनको भी निपटाने की कोशिश करो, बहानेबाजी मत काटो। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रॉब सहने के बाद दोबारा नए सिरे से शुरुआत करते हुए किसी काम की दिखाई देते हो, यानी कि आप डांट सुनने के बाद ही काम करने वाले हो, उससे पहले काम करने वाले हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो चीज़ों को, और उतना ना आप डोमिनेट किसी को करना और ना दूसरे को डोमिनेशन करने का मौका देना। तो अपने कार्यों के अंदर संलग्न रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। अब सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, यानी कि पुरानी बातें ले लेके आकर अपने कलेश मचाने लग जाओ। यहाँ पे पुरानी बातों को तिलांजलि दे देना और ईश्वर के दिए हुए साइंस को समझने की कोशिश करना, यानी कि ईश्वर जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं उसे समझना, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको साइंस मिलेंगे। काम को करना और दूसरों की मदद लेके कार्य को पूर्ण करने का मौका मिल रहा है, यानी कि आप जब कुछ स्टार्ट आपने फ्राइडे को किया है काम को, तो वो आपको आगे से जाके, कई बार होता है ना, हम लोग फ्राइडे वाले दिन जैसे आप काम शुरू कर लो, ठीक है, और उसके बाद आगे आप ढूंढ रहे हो उस काम के लिए रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल रही, लोग नहीं मिल रहे, यानी कि उसके लिए चीज़ें जुट नहीं रही। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबकी मदद भी मिलती हुई दिखाई देती है और चीज़ें भी जुट रही हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी। तो जो मन में आए, यानी कि ये नहीं कि मन मर्जी करने लग जाओ, जी हाँ जी हमें तो कहा था मन मर्जी करेंगे। आपने सिर्फ समझना है कि भाई जो मुझे साइंस मिल रहे हैं, यानी कि जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है मुझे वही करना है, ठीक है। उस तरीके के साथ आपने करना है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ बूझ के तरीके के साथ जो है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। ये पूरे वीक के अंदर मुझे सिर्फ ऐसा ही दिखाई देता है कि आप ज़्यादा काम कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। जब तक कि आपको टाइट नहीं किया जाएगा तब तक आप उस काम को, कोई काम को करोगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि काम को पहले से करना शुरू करो, ताकि आपको आपकी क्लास ना लगे। और शंकर भगवान को जो है आप आराधना जो है अपनी करते रहना। पूरा हफ्ता आपके लिए शंकर भगवान की आराधना जो है बड़ी अच्छी रहेगी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो, ठीक है। सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन बता दी है, और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी। और अब आपको करती हूँ मैं नमस्कार।